आज भी कभी कोई शाम बिना वजह उदास हो जाए तो लगता है जैसे किसी पुराने मौसम ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी हो। मैं खिड़की के पास बैठ जाता हूँ और दूर तक फैले आसमान को देखता हूँ। वहाँ कुछ भी नहीं होता, फिर भी बहुत कुछ होता है। कुछ अधूरे ख्वाब, कुछ बिछड़े हुए लम्हे, कुछ अनकहे जज्बात, और उनमें कहीं तुम। मुझे याद है तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल किसी कविता की तरह था, जिसमें कोई बनावट नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था। बस एक सादगी थी जो सीधे दिल तक पहुंच जाती थी। तुम्हारी हंसी में सुबह की पहली रोशनी जैसा सुकून था। और तुम्हारी खामोशी में रात के आखिरी तारे जैसी गहराई। शायद इसीलिए मैंने तुम्हें सिर्फ देखा नहीं था, महसूस किया था। रूह की उन तहों तक जहां अक्सर इंसान खुद भी नहीं पहुंच पाता। वक्त गुजर गया, बहुत कुछ बदल गया, शहर बदल गए, लोग बदल गए, ख्वाहिशें बदल गई, मगर कुछ एहसास अब भी वहीं खड़े हैं। जहां पहली बार तुम्हारा नाम मेरे दिल की धड़कनों में शामिल हुआ था। बरसात की रातों में जब बूंदें छतों पर कोई धुन बजाती है, मैं अक्सर देर तक सुनता रहता हूँ, क्योंकि उन आवाजों में मुझे अपना गीत सुनाई देता है। एक ऐसा अतीत जो दर्द भी है और सुकून भी, जो अधूरा भी है और सबसे खूबसूरत भी। मैंने कई बार सोचा, अगर किसी दिन अचानक तुम सामने आ जाओ तो क्या होगा? क्या मैं तुम्हें पहचान लूंगा? या वक्त ने तुम्हें इतना बदल दिया होगा कि सिर्फ नाम ही पहचान में आएगा। मगर फिर दिल कहता है, कुछ लोग चेहरों से नहीं पहचाने जाते, वो एहसास से पहचाने जाते हैं। और तुम्हारा एहसास आज भी वैसा ही है, उतना ही साफ, उतना ही गहरा, उतना ही अपना। मोहब्बत के बारे में अब मेरी राय बदल गई है। पहले लगता था मोहब्बत किसी को पा लेने का नाम है, अब लगता है मोहब्बत किसी को खोकर भी उसके लिए दुआ करते रहने का नाम है। किसी की खुशी को अपने दिल का सुकून बना लेने का नाम है, और किसी की याद को अपनी तन्हाई का सबसे खूबसूरत साथी बना लेने का नाम है। अगर तुम सुन रहे हो तो ये भी जान लो कि मैंने कभी तुम्हें अलविदा नहीं कहा, क्योंकि कुछ लोग जाते नहीं, वो बस नजरों से ओझल हो जाते हैं। उनकी जगह दिल में बनी रहती है, उनकी आवाज खामोश हो जाती है, मगर उनका असर नहीं। आज भी जब चांद पूरा होता है
देर तक देखता हूँ और सोचता हूँ दूरी कितनी भी हो रोशनी फिर भी पहुँच ही जाती है। शायद मोहब्बत भी ऐसी ही होती है, जिस्मों से दूर मगर एहसासों से करीब, रास्तों से जुदा मगर दुआओं से जुड़ी हुई। अब अगर जिंदगी की किताब अपने आखिरी पन्नों की तरफ बढ़ रही है, तू मुझे किसी अधूरी बात का अफसोस नहीं, क्योंकि कुछ कहानियाँ मुकम्मल होकर नहीं महसूस होकर याद रखी जाती हैं। और हमारी कहानी भी शायद ऐसी ही थी, एक खामोश गज़ल, एक अधूरी नज़्म, एक ऐसा ख्वाब जो टूट कर भी दिल की सबसे खूबसूरत जगह पर। आज भी कभी कोई शाम बिना वजह उदास हो जाए, तो लगता है जैसे किसी पुराने मौसम ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी हो। मैं खिड़की के पास बैठ जाता हूँ और दूर तक फैले आसमान को देखता हूँ। वहाँ कुछ भी नहीं होता, फिर भी बहुत कुछ होता है। कुछ अधूरे ख्वाब, कुछ बिछड़े हुए लम्हे, कुछ अनकहे जज्बात, और उनमें कहीं तुम। मुझे याद है तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल किसी कविता की तरह था, जिसमें कोई बनावट नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, बस एक सादगी थी जो सीधे दिल तक पहुंच जाती थी। तुम्हारी हंसी में सुबह की पहली रोशनी जैसा सुकून था, और तुम्हारी खामोशी में रात के आखिरी तारे जैसी गहराई। शायद इसीलिए मैंने तुम्हें सिर्फ देखा नहीं था, महसूस किया था, रूह की उन तहों तक जहां अक्सर इंसान खुद भी नहीं पहुंच पाता। वक्त गुजर गया, बहुत कुछ बदल गया, शहर बदल गए, लोग बदल गए, ख्वाहिशें बदल गई, मगर कुछ एहसास अब भी वहीं खड़े हैं, जहां पहली बार तुम्हारा नाम मेरे दिल की धड़कनों में शामिल हुआ था। बरसात की रातों में जब बूंदें छतों पर कोई धुन बजाती है, मैं अक्सर देर तक सुनता रहता हूँ, क्योंकि उन आवाजों में मुझे अपना गीत सुनाई देता है, एक ऐसा अतीत जो दर्द भी है और सुकून भी, जो अधूरा भी है और सबसे खूबसूरत भी। मैंने कई बार सोचा अगर किसी दिन अचानक तुम सामने आ जाओ तो क्या होगा, क्या मैं तुम्हें पहचान लूंगा, या वक्त ने तुम्हें इतना बदल दिया होगा कि सिर्फ नाम ही पहचान में आएगा। मगर फिर दिल कहता है कुछ लोग चेहरों से नहीं पहचाने जाते, वो एहसास से पहचाने जाते हैं, और तुम्हारा एहसास आज भी वैसा ही है, उतना ही साफ, उतना ही गहरा।
उतना ही अपना। मोहब्बत के बारे में अब मेरी राय बदल गई है। पहले लगता था मोहब्बत किसी को पा लेने का नाम है। अब लगता है मोहब्बत किसी को खोकर भी उसके लिए दुआ करते रहने का नाम है। किसी की खुशी को अपने दिल का सुकून बना लेने का नाम है। और किसी की याद को अपनी तन्हाई का सबसे खूबसूरत साथी बना लेने का नाम है। अगर तुम सुन रहे हो तो ये भी जान लो कि मैंने कभी तुम्हें अलविदा नहीं कहा। क्योंकि कुछ लोग जाते नहीं, वो बस नजरों से ओझल हो जाते हैं। उनकी जगह दिल में बनी रहती है। उनकी आवाज खामोश हो जाती है, मगर उनका असर नहीं। आज भी जब चांद पूरा होता है, मैं उसे कुछ देर तक देखता हूँ और सोचता हूँ दूरी कितनी भी हो, रोशनी फिर भी पहुँच ही जाती है। शायद मोहब्बत भी ऐसी ही होती है, जिस्मों से दूर मगर एहसासों से करीब, रास्तों से जुदा मगर दुआओं से जुड़ी हुई। अब अगर जिंदगी की किताब अपने आखिरी पन्नों की तरफ बढ़ रही है, तू मुझे किसी अधूरी बात का अफसोस नहीं, क्योंकि कुछ कहानियाँ मुकम्मल होकर नहीं, महसूस होकर याद रखी जाती हैं। और हमारी कहानी भी शायद ऐसी ही थी। एक खामोश गज़ल, एक अधूरी नज़्म, एक ऐसा ख्वाब जो टूट कर भी दिल की सबसे खूबसूरत जगह पर। आज भी कभी कोई शाम बिना वजह उदास हो जाए, तो लगता है जैसे किसी पुराने मौसम ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी हो। मैं खिड़की के पास बैठ जाता हूँ और दूर तक फैले आसमान को देखता हूँ। वहाँ कुछ भी नहीं होता, फिर भी बहुत कुछ होता है। कुछ अधूरे ख्वाब, कुछ बिछड़े हुए लम्हे, कुछ अनकहे जज्बात, और उनमें कहीं तुम। मुझे याद है तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल किसी कविता की तरह था, जिसमें कोई बनावट नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, बस एक सादगी थी जो सीधे दिल तक पहुंच जाती थी। तुम्हारी हंसी में सुबह की पहली रोशनी जैसा सुकून था, और तुम्हारी खामोशी में रात के आखिरी तारे जैसी गहराई। शायद इसीलिए मैंने तुम्हें सिर्फ देखा नहीं था, महसूस किया था। रूह की उन तहों तक जहां अक्सर इंसान खुद भी नहीं पहुंच पाता। वक्त गुजर गया, बहुत कुछ बदल गया, शहर बदल गए, लोग बदल गए, ख्वाहिशें बदल गई, मगर कुछ एहसास अब भी वहीं खड़े हैं, जहां पहली बार तुम्हारा नाम मेरे दिल की धड़कनों में शामिल हुआ था। बरसा
बरसात की रातों में, जब बूंदें छतों पर कोई धुन बजाती है, मैं अक्सर देर तक सुनता रहता हूँ, क्योंकि उन आवाजों में मुझे अपना अतीत सुनाई देता है। एक ऐसा अतीत जो दर्द भी है और सुकून भी, जो अधूरा भी है और सबसे खूबसूरत भी। मैंने कई बार सोचा, अगर किसी दिन अचानक तुम सामने आ जाओ तो क्या होगा? क्या मैं तुम्हें पहचान लूंगा, या वक्त ने तुम्हें इतना बदल दिया होगा कि सिर्फ नाम ही पहचान में आएगा। मगर फिर दिल कहता है, कुछ लोग चेहरों से नहीं पहचाने जाते, वो एहसास से पहचाने जाते हैं। और तुम्हारा एहसास आज भी वैसा ही है, उतना ही साफ, उतना ही गहरा, उतना ही अपना। मोहब्बत के बारे में अब मेरी राय बदल गई है। पहले लगता था मोहब्बत किसी को पा लेने का नाम है, अब लगता है मोहब्बत किसी को खोकर भी उसके लिए दुआ करते रहने का नाम है। किसी की खुशी को अपने दिल का सुकून बना लेने का नाम है, और किसी की याद को अपनी तन्हाई का सबसे खूबसूरत साथी बना लेने का नाम है। अगर तुम सुन रहे हो तो ये भी जान लो कि मैंने कभी तुम्हें अलविदा नहीं कहा, क्योंकि कुछ लोग जाते नहीं, वो बस नजरों से ओझल हो जाते हैं। उनकी जगह दिल में बनी रहती है, उनकी आवाज खामोश हो जाती है, मगर उनका असर नहीं। आज भी जब चांद पूरा होता है, मैं उसे कुछ देर तक देखता हूँ और सोचता हूँ दूरी कितनी भी हो, रोशनी फिर भी पहुँच ही जाती है। शायद मोहब्बत भी ऐसे ही होती है, जिस्मों से दूर मगर एहसासों से करीब, रास्तों से जुदा, मगर दुआओं से जुड़ी हुई। अब अगर जिंदगी की किताब अपने आखिरी पन्नों की तरफ बढ़ रही है, तू मुझे किसी अधूरी बात का अफसोस नहीं, क्योंकि कुछ कहानियाँ मुकम्मल होकर नहीं, महसूस होकर याद रखी जाती हैं। और हमारी कहानी भी शायद ऐसी ही थी, एक खामोश गज़ल, एक अधूरी नज़्म, एक ऐसा ख्वाब जो टूट कर भी दिल की सबसे खूबसूरत जगह पर। आज भी कभी कोई शाम बिना वजह उदास हो जाए, तो लगता है जैसे किसी पुराने मौसम ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी हो। मैं खिड़की के पास बैठ जाता हूँ और दूर तक फैले आसमान को देखता हूँ। वहाँ कुछ भी नहीं होता, फिर भी बहुत कुछ होता है, कुछ अधूरे ख्वाब, कुछ बिछड़े हुए लम्हे, कुछ अनकहे जज्बात, और उनमें कहीं तुम
मुझे याद है तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल किसी कविता की तरह था, जिसमें कोई बनावट नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, बस एक सादगी थी जो सीधे दिल तक पहुंच जाती थी। तुम्हारी हंसी में सुबह की पहली रोशनी जैसा सुकून था, और तुम्हारी खामोशी में रात के आखिरी तारे जैसी गहराई। शायद इसीलिए मैंने तुम्हें सिर्फ देखा नहीं था, महसूस किया था, रूह की उन तहों तक जहां अक्सर इंसान खुद भी नहीं पहुंच पाता। वक्त गुजर गया, बहुत कुछ बदल गया, शहर बदल गए, लोग बदल गए, ख्वाहिशें बदल गई, मगर कुछ एहसास अब भी वहीं खड़े हैं, जहां पहली बार तुम्हारा नाम मेरे दिल की धड़कनों में शामिल हुआ था। बरसात की रातों में जब बूंदें छतों पर कोई धुन बजाती है, मैं अक्सर देर तक सुनता रहता हूँ, क्योंकि उन आवाजों में मुझे अपना अतीत सुनाई देता है, एक ऐसा अतीत जो दर्द भी है और सुकून भी, जो अधूरा भी है और सबसे खूबसूरत भी। मैंने कई बार सोचा, अगर किसी दिन अचानक तुम सामने आ जाओ तो क्या होगा, क्या मैं तुम्हें पहचान लूंगा, या वक्त ने तुम्हें इतना बदल दिया होगा कि सिर्फ नाम ही पहचान में आएगा। मगर फिर दिल कहता है, कुछ लोग चेहरों से नहीं पहचाने जाते, वो एहसास से पहचाने जाते हैं, और तुम्हारा एहसास आज भी वैसा दी है, उतना ही साफ, उतना ही गहरा, उतना ही अपना। मोहब्बत के बारे में अब मेरी राय बदल गई है, पहले लगता था मोहब्बत किसी को पा लेने का नाम है, अब लगता है मोहब्बत किसी को खोकर भी उसके लिए दुआ करते रहने का नाम है। किसी की खुशी को अपने दिल का सुकून बना लेने का नाम है, और किसी की याद को अपनी तन्हाई का सबसे खूबसूरत साथी बना लेने का नाम है। अगर तुम सुन रहे हो तो ये भी जान लो कि मैंने कभी तुम्हें अलविदा नहीं कहा, क्योंकि कुछ लोग जाते नहीं, वो बस नजरों से ओझल हो जाते हैं, उनकी जगह दिल में बनी रहती है, उनकी आवाज खामोश हो जाती है, मगर उनका असर नहीं। आज भी जब चांद पूरा होता है, मैं उसे कुछ देर तक देखता हूँ और सोचता हूँ दूरी कितनी भी हो, रोशनी फिर भी पहुँच ही जाती है। शायद मोहब्बत भी ऐसे ही होती है, जिस्मों से दूर मगर एहसासों से करीब, रास्तों से जुदा, मगर दुआओं से जुड़ी हुई। अब अगर जिंदगी की किताब अपने आखिरी पन्नों की तरफ बढ़ रही है, तू मुझे किसी अधूरी बात का अफसोस नहीं, क्योंकि कुछ कहानियाँ मुकम्मल होकर नहीं महसूस होकर याद रखी जाती हैं। और हमारी कहानी भी शायद
ऐसी ही थी, एक खामोश गज़ल, एक अधूरी नज़्म, एक ऐसा ख्वाब जो टूट कर भी दिल की सबसे खूबसूरत जगह पर। आज भी कभी कोई शाम बिना वजह उदास हो जाए, तो लगता है जैसे किसी पुराने मौसम ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी हो। मैं खिड़की के पास बैठ जाता हूँ और दूर तक फैले आसमान को देखता हूँ। वहाँ कुछ भी नहीं होता, फिर भी बहुत कुछ होता है। कुछ अधूरे ख्वाब, कुछ बिछड़े हुए लम्हे, कुछ अनकहे जज्बात, और उनमें कहीं तुम। मुझे याद है तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल किसी कविता की तरह था, जिसमें कोई बनावट नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, बस एक सादगी थी जो सीधे दिल तक पहुंच जाती थी। तुम्हारी हंसी में सुबह की पहली रोशनी जैसा सुकून था, और तुम्हारी खामोशी में रात के आखिरी तारे जैसी गहराई। शायद इसीलिए मैंने तुम्हें सिर्फ देखा नहीं था, महसूस किया था, रूह की उन तहों तक जहां अक्सर इंसान खुद भी नहीं पहुंच पाता। वक्त गुजर गया, बहुत कुछ बदल गया, शहर बदल गए, लोग बदल गए, ख्वाहिशें बदल गई, मगर कुछ एहसास अब भी वहीं खड़े हैं, जहां पहली बार तुम्हारा नाम मेरे दिल की धड़कनों में शामिल हुआ था। बरसात की रातों में जब बूंदें छतों पर कोई धुन बजाती है, मैं अक्सर देर तक सुनता रहता हूँ, क्योंकि उन आवाजों में मुझे अपना गीत सुनाई देता है, एक ऐसा अतीत जो दर्द भी है और सुकून भी, जो अधूरा भी है और सबसे खूबसूरत भी। मैंने कई बार सोचा, अगर किसी दिन अचानक तुम सामने आ जाओ तो क्या होगा? क्या मैं तुम्हें पहचान लूंगा, या वक्त ने तुम्हें इतना बदल दिया होगा कि सिर्फ नाम ही पहचान में आएगा। मगर फिर दिल कहता है, कुछ लोग चेहरों से नहीं पहचाने जाते, वो एहसास से पहचाने जाते हैं, और तुम्हारा एहसास आज भी वैसा ही है, उतना ही साफ, उतना ही गहरा, उतना ही अपना। मोहब्बत के बारे में अब मेरी राय बदल गई है, पहले लगता था मोहब्बत किसी को पा लेने का नाम है, अब लगता है मोहब्बत किसी को खोकर भी उसके लिए दुआ करते रहने का नाम है। किसी की खुशी को अपने दिल का सुकून बना लेने का नाम है, और किसी की याद को अपनी तन्हाई का सबसे खूबसूरत साथी बना लेने का नाम है। अगर तुम सुन रहे हो तो ये भी जान लो कि मैंने कभी तुम्हें
अलविदा नहीं कहा, क्योंकि कुछ लोग जाते नहीं, वो बस नजरों से ओझल हो जाते हैं। उनकी जगह दिल में बनी रहती है, उनकी आवाज खामोश हो जाती है, मगर उनका असर नहीं। आज भी जब चांद पूरा होता है, मैं उसे कुछ देर तक देखता हूँ और सोचता हूँ दूरी कितनी भी हो, रोशनी फिर भी पहुँच ही जाती है। शायद मोहब्बत भी ऐसे ही होती है, जिस्मों से दूर मगर एहसासों से करीब, रास्तों से जुदा, मगर दुआओं से जुड़ी हुई। अब अगर जिंदगी की किताब अपने आखिरी पन्नों की तरफ बढ़ रही है, तू मुझे किसी अधूरी बात का अफसोस नहीं, क्योंकि कुछ कहानियाँ मुकम्मल होकर नहीं, महसूस होकर याद रखी जाती हैं। और हमारी कहानी भी शायद ऐसी ही थी, एक खामोश गज़ल, एक अधूरी नज़्म, एक ऐसा ख्वाब जो टूट कर भी